दोस्तों, उड़ीसा राज्य जो पूरी दुनिया भर में रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जहां हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु जगन्नाथपुरी आते हैं और इसी रथ यात्रा को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। श्री जगन्नाथ 4 परम पावन धामों में से एक है। ऐसी भी मान्यता है कि शेष 3 धामों में बद्रीनाथ सतयुग का, रामेश्वर त्रेता का तथा द्वारिका द्वापर का धाम है, किंतु इस कलयुग का पावनकारी धाम तो पुरी ही है। पहले यहाँ नीलांचल नामक पर्वत था और नील माधव भगवान की श्री मूर्ति थी। उस पर्वत पर जिसकी देवता आराधना करते थे, वह पर्वत भूमि में चला गया और भगवान की वह मूर्ति देवता अपने लोक में ले गए। किंतु इस क्षेत्र को उन्हीं की स्मृति में अब भी नीलांचल कहते हैं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर लगा चक्र नील छत्र कहा जाता है। उस नील छत्र के दर्शन जहां तक होते हैं, वह पूरा क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी है। इस पवित्र पुण्य क्षेत्र के अनेक नाम हैं। यह श्री क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी तथा शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे पुण्य क्षेत्र की आकृति शंख के सम्मान है। 41 शक्तिपीठों में यह एक शक्तिपीठ है, क्योंकि माता सती की नाभि यहाँ गिरी थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कलिबाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को काष्ठ का बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जनजाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणावर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है, जो इसका उदर है। समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ बिमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों ने एक बार माता रोहिणी के भवन में जाकर उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें श्याम सुंदर की ब्रज लीलाओं के गोपी प्रसंग को सुनाएं। माता ने इस बात को टालने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु पटरानियों के आग्रह के कारण उन्हें वह वर्णन सुनाने को मजबूर होना पड़ा। माता रोहिणी को यह उचित नहीं लगा कि सुभद्रा जी भी वहां रहे, अतः माता रोहिणी ने सुभद्रा जी को भवन के द्वार के बाहर खड़े रहने का आदेश दे दिया और कहा कि वे किसी को भीतर न आने दें। संयोगवश उसी समय भगवान श्री कृष्ण बलराम वहां पधारे। सुभद्रा जी ने दोनों भाइयों के मध्य में खड़े होकर अपने दोनों हाथ फैलाकर दोनों को भीतर जाने से रोक दिया। बंद द्वार के भीतर जो व्रत प्रेम की वार्ता हो रही थी, उसे द्वार के बाहर से ही सुनकर तीनों के ही शरीर द्रवित होने लगे। उसी समय देवर्षि नारद वहां आ गए। देवर्षि ने यह जो प्रेम द्रवित रूप देखा तो प्रार्थना की, आप तीनों इसी रूप में विराजमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। कलयुग में दारू विग्रह में इसी रूप में हम तीनों स्थित होंगे। प्राचीन काल में मालव देश के नरेश इंद्रद्युम्न को पता लगा कि उत्कल प्रदेश में कहीं नीलांचल पर
भगवान श्री नीलमाधव का देव पूजित श्री विग्रह है। वे परम विष्णु भक्त थे। वे उस श्री विग्रह का दर्शन करने के प्रयत्न में लग गए। उन्हें उस स्थान का पता लग गया था, किंतु वे वहां पहुंच सके इससे पूर्व ही देवता उस श्री विग्रह को लेकर अपने लोक में चले गए थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि दारु ब्रह्म स्वरूप में तुम्हें अब श्री जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। महाराज इंद्रद्युम्न सब परिवार आए थे। वे नीलांचल के पास ही बस गए। एक दिन समुद्र में एक बहुत बड़ा काष्ठ महादारु बहकर आया। राजा ने उसे निकलवा लिया। इससे विष्णु मूर्ति बनाने का उन्होंने निश्चय किया। उसी समय एक वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा उपस्थित हुए। उन्होंने मूर्ति बनाना स्वीकार किया, किंतु यह निश्चय करा लिया कि जब तक वे सूचित न करें उनका वह ग्रह खोला न जाए जिसमें वे मूर्ति बनाएंगे। उस महादारों को लेकर वे वृद्ध बढ़ई गुंडिचा मंदिर के स्थान पर भवन में बंद हो गए। अनेक दिन व्यतीत हो गए। महारानी ने आग्रह प्रारंभ किया। इतने दिनों में वह वृद्ध मूर्तिकार अवश्य भूख प्यास से मर गया होगा या मरणासन हो गया होगा। भवन का द्वार खोलकर उसकी अवस्था देख लेनी चाहिए। महाराज ने द्वार खुलवाया। बढ़ई तो अदृश्य हो चुका था, किंतु वहां श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा श्री बलराम जी की असंपूर्ण प्रतिमाएं मिली। राजा को बड़ा दुख हुआ मूर्तियों के संपूर्ण न होने से, किंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, तुम चिंता मत करो, इसी रूप में रहने की हमारी इच्छा है। मूर्तियों पर पवित्र द्रव्य चढ़ाकर उन्हें स्थापित कर दो। इस आकाशवाणी के अनुसार वे ही मूर्तियां स्थापित हुई। गुंडिचा मंदिर के पास ही मूर्ति निर्माण हुआ था, अतः गुंडिचा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर कहते हैं। द्वारिका में एक बार श्री सुभद्रा जी ने नगर देखना चाहा। भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी उन्हें पृथक रथ में बैठाकर अपने रथ के मध्य में उनका रथ करके उन्हें नगर दर्शन कराने ले गई। इसी घटना के स्मारक रूप में यहाँ रथ यात्रा निकलती है। उत्कल में दुर्गा माधव पूजा एक विशेष पद्धति ही है। अन्य किसी प्रांत में ऐसी पद्धति नहीं है। इसी पद्धति के अनुसार श्री जगन्नाथ जी को लगा नैवेद्य विमला देवी को भोग लगता है और तब वह महाप्रसाद माना जाता है। भक्तजनों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री जगन्नाथ।